The points of order. Please keep your telephones on a switch off or silent mode. Over to the Honourable Minister. मित्रों नमस्कार। आज कैबिनेट कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। एक फैसले के बारे में जानकारी मित्र प्रकाश जावड़ेकर देंगे। देश के बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स को हम दिवाली के पूर्व एक बहुत बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। पे कमीशन के लाभ के बारे में उसको विस्तार से बताएंगे। और मित्रवर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आज स्किलिंग मरीन नेविगेशन को मजबूत करने के लिए एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स एंड नेविगेशन लाइट हाउस था। वो एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी थी, उसको हमने गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में करके फैसला किया है। तो सेबी के साथ वहाँ की जो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर हैं कुवैत के और जो जिब्राल्टर के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है, इन दोनों के साथ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, तो मुझे लगा कि आपको बता देंगे। और लिक्विड फ्लेक्सिबल एंड ग्लोबल एलएनजी के बारे में जापान के साथ एक एमओयू को आज अप्रूव किया है, तो उसके बारे में धर्मेंद्र जी बताएंगे। और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए इंडिया और बेलारूस के साथ एक एमओयू को हम लोगों ने सहमति दी है, तो इसके बारे में भी। और मोरक्को के साथ वाटर रिसोर्सेज में सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक एमओयू को आज हम लोगों ने कैबिनेट की सहमति दी है। बाकी मैं सबसे पहले मित्र प्रकाश जावड़ेकर से आग्रह करूंगा कि देश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल सपोर्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और लगभग 300 के लगभग जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और लगभग 12,000 के लगभग कॉलेजेस के टीचर्स हैं, उनकी दिशा में जो एक बड़ा फैसला हुआ है पे रिवीजन का, उसके बारे में मित्र प्रकाश जावड़ेकर बताएंगे। आज कैबिनेट ने एक अहम फैसले में एडेड यानी यूनिवर्सिटीज़, केंद्रीय राज्य यूनिवर्सिटीज़ और एडेड कॉलेज, इन सबके 7,58,000 प्राध्यापकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। और ये एक रिपीट कर दें। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 7,58,000 प्राध्यापक, उनको 7वें वेतन आयोग का बेनिफिट मिलेगा। इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है और आईआईटी जैसे संस्थान है, सब मिलके 213 है, जिसको केंद्र सरकार सीधा पूरा 100% फाइनेंस करता है। तो उनके 58,000 प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय संस्थानों के उनका पूरा वेतन आयोग वैसा मिलेगा। और वैसा ही 329 यूनिवर्सिटीज़, 329 यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड 12,912 कॉलेजेस, these are 7 lakh professors, assistant professors, associate professors, all will get benefit of 7th pay commission from 1/1/16। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये 10,000 रुपये से 50,000 रुपये की बढ़त है हर एक कैटेगरी में, और 22% से 28% तक इजाफा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी 47,000 रुपया मिलता है एंट्री लेवल पे, वो अब 57,700 रुपये मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो दूसरे ग्रेड में होता है उसको 68,900 मिलते हैं, उसको अब नहीं 56,000 मिलते हैं, उसको 68,000 मिलेंगे। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर होता है उसको 65,000 रुपये अभी मिलते हैं, वो अब लगभग 80,000 रुपये मिलेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर को अभी 1,07,000 रुपये मिलता है, वो 1,31,000 रुपये मिलने लगेगा। और जो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर में प्रोफेसर्स जो है उनको 1,16,000 रुपये मिलता है एंट्री लेवल पे, वो 1,44,000 मिलेगा। सीनियर जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको 1,46,000 मिलता है, वो अब 1,82,000 मिलेगा। और वाइस चांसलर को 1,75,000 मिलता है, वो 2,25,000 मिलेगा। तो ये सबको एक न्याय देने वाला, क्योंकि एकेडमिक्स में अच्छे टैलेंटेड लोग आने चाहिए, शिक्षा का दर्जा में सुधार होना चाहिए, और इसलिए अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी और
जो काम कर रहे हैं उनको भी न्याय मिले, इस दोनों भावना से ये तनख्वाह दिया है। और इसमें राज्य सरकार को जैसे केंद्र मदद करता है वो करेगा, और ये 1/1/16 से लागू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय जो संस्थान है उसके लिए 1400 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा ज़्यादा। और यूनिवर्सिटी जो राज्य की यूनिवर्सिटीज़ है और जो कॉलेजेस है वो जो भी यूजीसी के मानक जहाँ पालन होता है वैसे 8400 करोड़ रुपया सालाना उसका भार होगा। तो ये एक बड़ा तोहफा में नहीं कहूँगा, एक बड़ा न्याय प्राध्यापकों के साथ किया है, क्योंकि ये टैलेंट, जैसे मैंने कहा, दैट वी नीड टू अट्रैक्ट टैलेंट इन एकेडमिक्स एंड वी मस्ट गिव a good salary package so that the existing talent retains in the, because in industries there are more attractive packages. Still with commitment people stay here, so they must be given the due benefit. So केंद्रीय संस्थानों को तुरंत ये फर्क की रकम भी जल्दी से जल्दी मिले ये देखेंगे, और राज्यों के साथ तुरंत जैसे हर पे कमीशन के साथ होता है वैसे ये होगा। ये खाली अब एक बात ऐड करना था। प्रकाश जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, स्टेट के बारे में, कॉलेज के बारे में कहा। इस देश में 119 आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आदि हैं। इसका लाभ उनको भी मिलने वाला है। ये ऑल द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, द नंबर इज आईसर्स, आईआईएससी, आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज सबको और नीटी और आईआईएसटी, ये सब संस्थान और सारे जो सेंट्रली फंडेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और सारे 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सबके अध्यापकों को ये लाभ मिलेगा। धर्मेंद्र जी। यस मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की 4 विषय का अनुमति दिया है, 4 विषय का अनुमोदन किया है। 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार की फंडिंग उसमें रहेगी, राज्यों के साथ भी अनुबंध रहेगा और प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टनरशिप रहेगी। मूलतः वर्ल्ड बैंक की 2 स्कीम, संकल्प और स्ट्राइव, प्रेस नोट में उसकी डिटेल एवेल्यूएशन है। 6,655 करोड़ रुपया खर्चा करके आने वाले 3 साल के अंदर भारत की स्किलिंग मैकेनिज्म पे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्किलिंग की जो प्रक्रिया भारत में चल रही है उसकी मूलभूत कुछ विषयों को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग, अपग्रेडेशन, इसी वर्टिकल पे खर्चा करने के लिए आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया। उसको मैं अगर ऐसे 2-3 मोटी उसकी अभी तक जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसकी ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो पुराने कभी था, इन दिनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की ट्रेनर्स ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। यह कार्यक्रम की एक सबसे बड़ा उपलब्धि होगी। उसमें हम पैसा राज्यों को देंगे खर्चा करने के लिए, इंस्टीट्यूशन बिल्डअप के लिए। जो आशय बड़ी है, जो उसकी सारे मानक निर्धारित करते, इससे बड़ी की एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में खर्चा करने के लिए जो राशि की आवश्यकता होती थी वो एक ध्यान में आया। इसी में हम लोगों ने व्यवस्था किया है उसको बनाने के लिए। उसकी एक एक्रीडेटेड बॉडी और इंस्टीट्यूशनलाइज हो, उस पर भी पैसा खर्चा किया जाएगा। जो अभी आधुनिक स्किल में प्रशिक्षण, ये सारा विषय में हमारी कोर्स को अपग्रेड करना, कोर्स बनवाना, वर्तमान भारत की और सामने दुनिया में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री 4.0 की अनुजाई
जो मैथ बना के इंडस्ट्री से मिलके 66 ऐसे देश भर में जहां जहां नेचुरल माइग्रेशन पॉइंट है, जहां की लोग ऐसे दुनिया में जा रहे हैं काम करने के लिए, ऐसा एक उसमें योजना बनाई जाएगी। मित्रों, इन दिनों में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, स्किल वर्टिकल में 6,655 करोड़ रुपया की एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया। स्किल मिनिस्ट्री की ओर से और एक महत्वपूर्ण आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया। जापान के साथ मैं अभी अगले सप्ताह ही जापान के दौरे में हूं। उस समय पे मैं हमारी विभाग और विशेष करके विदेश विभाग की कोऑपरेशन से जापान के साथ हमारी एक हस्ताक्षर होने वाला है, जिसके आज भारत की कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दिया, जिसके अंदर आने वाले 3 से 5 साल के अंदर जापान को हम 1 लाख नौजवानों को भेजेंगे। टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP जापान की सरकार के साथ भारत की सरकार की अनुबंधित हो रहा है, जिसमें जापान की खर्चे से भारत की 1 लाख नौजवान आने वाले 3 साल के अंदर वहां जाएंगे। 3 साल से 5 साल की उनकी वहां कार्यकाल रहेगा। एक नौजवान की एक स्किल मैन पावर की, जो वहां की इकोसिस्टम पे काम करेंगे, जिनकी रहने की बाकी प्रबंधन के अलावा उनको रोजगार की भी अवसर मिलेगा। 50,000 से ज्यादा रोजगार की उनको संभावनाएं रहेगी उसमें। उसको भारत से हम एक सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मैकेनिज्म पे ऐसे उनकी आवश्यकता की एक सूची आई है। उस सूची के अनुसार हम यहाँ से